बड़े छोटे नेता मंच पर आकर क्या बोलते हैं कि भाई आज भारत में हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है। इन समझदारों से कोई पूछे कि अगर भारत की आधी मुफ्त राशन पे जी रही है तो पिछले 10 साल में कितना रोजगार तुमने है वो बढ़ता हुआ भारत कहाँ है? मेक इन इंडिया कहाँ है? डिजिटल इंडिया? सब झूठ और फरेब है साथियों, सब झूठ और फरेब है। इन मूर्खों से पूछो वो 80 करोड़ जनता को तुमने जो मुफ्त राशन दिया है उसकी कीमत हम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है, हमारे बहुजन समाज को चुकानी पड़ रही है। कभी उन्होंने आज तक आपके सामने आके बोला कि वो कीमत क्या है? बताया उन्होंने आपको उसकी कीमत साथियों? कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनकी हालत खराब होती है बताने में कि कितना बड़ा धोखा किया है उन्होंने आपके साथ। ये महंगाई 50 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए पार कर रहा है, गैस का सिलेंडर 400 रुपए से 1000 रुपया पार कर रहा है, तो ये क्या जवाब देते हैं कि अरे प्रधानमंत्री जी का तोहफा है, प्रधानमंत्री जी अल्लाह अनाना फलाना पार्टी को वोट दो। तो साथियों समझ जाइए वो बहरूपी आपके सामने खड़ा है। साथियों पिछले कुछ सालों से ये बहरूपी आप लोगों के बीच में एक अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। ये आपको बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि उस पर किताबों का बोझ है, परंतु ये आपको सच नहीं बताएंगे। ये आपको ये नहीं बताएंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा ये विपक्षी पार्टियों ने 16,500 करोड़ रुपए चंदा लिया है, पर आपकी बहुजन समाज पार्टी ने 1 रुपया इन धरना सेठों से नहीं लिया। साथियों बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी से लेकर 25 राजनीतिक दलों ने इन नेताओं से, इन धरना सेठों से 16,500 करोड़ रुपए लिए, परंतु आपकी बीएसपी आज ही नहीं बल्कि जब से बीएसपी स्थापित हुई है तब से अपने कार्यकर्ताओं के तन मन और धन से इलेक्शन लड़ती आई है और आगे भी अपने सच्चे कार्यकर्ताओं के तन मन धन से ही लड़ती जाएगी। तो उस बहरूपीय से भिड़ना नहीं, लड़ना नहीं, उसको समझ दे, उसको रहने देना, उसको छोड़ देना, उसको यही सोचने देना कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि किसी बेवकूफ को बेवकूफ बनाना है तो उसे रहने दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, उसे समझने दीजिए कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। कभी भी उस बेवकूफ को मत बताना कि तुझे हम सब जानते और पहचानते हैं, क्योंकि अगर आपने उसे सतर्क कर दिया तो वो अपना रूप बदल लेगा, वो आपके बीच में फिर दूसरी बातें करेगा, वो फिर छुप जाएगा। उसको समझिए, उसको पहचानिए और उससे अपने आप दूर हो जाएगा। ऐसे लोगों से आपको ना बात करने की जरूरत, ना उनको सुनने की जरूरत। आपको अपनी बहन जी की बात सुननी है, आपको अपनी बहन जी पे भरोसा है, आप अपने हाथी को वोट दीजिए और बहन जी के यहाँ हाथ मजबूत करने का काम कीजिए। साल में आपने हमारे बहुजन समाज के लिए क्या काम किया? मैं आप लोगों के बीच में 3 मुद्दों पे उनका रिकॉर्ड छोड़ के जा रहा हूं। आप उनसे इन 3 मुद्दों पे जरूर सवाल कीजिएगा। उनसे पूछिएगा कि पिछले 10 साल में आप बीजेपी की सरकार चला रहे हैं भारत में, तो आपने हमारी शिक्षा के लिए क्या किया, हमारी सुरक्षा के लिए क्या किया, हमारे रोजगार के लिए क्या किया? हमें धर्म से कोई मतलब नहीं अगर हमारा पेट खाली है, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं अगर हमारे माँ बाप सड़क पे भूखे घूम रहे हैं, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं अगर हम अपनी इज्जत से अपना सर उठाकर नहीं जी सकते। पहला धर्म हमारा रोजगार है, पहला धर्म हमारी शिक्षा है, पहला धर्म हमारा रोजगार है। चुनाव चल रहे हैं, हमारी पार्टी की तरह ही आप लोगों का वोट लुभाने के लिए, आप लोगों का वोट छीनने के लिए और भी पार्टियां मैदान में आएंगी, और भी पार्टियां आप लोगों से अपने मीठे मीठे वादे करने आएंगी, परंतु इस बारी आपको उनके वादे नहीं सुनने। इस बारी आपको उनसे सवाल करना है, उनसे सवाल करना है कि जब भारत की जनता ने तुम्हें पिछले 10 साल से सत्ता में बिठा के रखा है तो तुमने आज तक
हमारे बहुजन समाज के लिए क्या काम किया। आपको सवाल करना है, क्योंकि हमारा युवा साथी यहाँ बैठा हुआ बता सकता है कि भैया पिछले 10 साल में नौकरी तो मिली नहीं, हमारे हाथ में कटोरा थमा के गए हैं। तो आप हमारे युवा साथी आगे बढ़ चढ़कर उन रैलियों में जाकर उनको कटोरा हाथ में थमाएंगे जब वो आपसे वोट मांगेंगे। करते हैं साथियों, जो बहन जी के खिलाफ बोलता है, जो बहन जी के संघर्षों को छोटा और कम बताता है, वही इस मूवमेंट का सबसे बड़ा विरोधी है। साथियों, जो बहन जी के खिलाफ है वो खाली बहन जी के नहीं, वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ है, वो आपके बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है, वो इस संविधान के खिलाफ है। साथियों, इसी क्रम में पिछले कुछ सालों से ये बहरूपिये कई कई पदों पे बैठे हैं। ये लोग कई कई तरीके से आपके रूप में बैठे हैं, आपके बीच में बैठे हैं। ये कभी कार्यकर्ता का रूप ले लेते हैं, ये कभी पदाधिकारी का रूप ले लेते हैं, ये कभी हमारे प्रत्याशी का रूप ले लेते हैं। साथियों, पर आपको इनके धोखे में नहीं आना है। साथियों, आपको इनके धोखे में नहीं आना है। अगर ये बात आपकी नेता की करते हैं, अगर ये बात आपके बहुजन समाज की करते हैं, अगर ये बात आपके बहुजन समाज पार्टी की करते हैं, तो आप अपना वोट हाथी को ही दबा कर देने का काम करें। आज बीजेपी की सरकार चलते हुए आधे से ज्यादा बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल पाते और पढ़ पाते। साथियों, यहाँ केंद्र की सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, परंतु हकीकत तो यह है कि 65% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में आज कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है, और उन 25% स्कूलों में जहां पे एक आधा कंप्यूटर है, तो उसमें 25% से ज्यादा के स्कूलों में इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। तो ये आपको नारा देते हैं, बढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। ये आपको बताते हैं कि इंडिया को, भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, परंतु इन्होंने सिर्फ झूठ और फरेब के साथ और कुछ नहीं किया। आपके साथ इन्होंने कुछ नहीं किया। साथियों, इनसे बड़ा नाटकबाज और ढोंगीबाजी मैंने आज तक नहीं देखा अपनी जिंदगी में। आपको याद है 2014 में जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे, आपके सामने वोट मांगने आए थे, आपको क्या बताया था कि विपक्षी पार्टियों की सरकार के चलते हुए महंगाई आसमान छू रही है, महंगाई आसमान छू रही है। 2014 में पेट्रोल का दाम क्या था साथियों? 50 रुपया, 60 रुपया। क्यों बताइए साथियों, यही था ना दाम? आज क्या पेट्रोल का दाम देते हो आप? 100 रुपया। परंतु अब इनकी छाती में दर्द नहीं हो रहा है, अब ये सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, अब ये नहीं बता रहे कि महंगाई बढ़ रही है। अब इनको गैस का सिलेंडर भी महंगा नहीं लग रहा है। 400 रुपए का गैस सिलेंडर आज 1000 रुपया पार कर चुका है, पर इनको महंगाई नहीं चुभ रही।